नमस्कार दोस्तों, बिहार प्राइमरी टीचर की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बिहार स्पेशल जीके जीएस का यह तीसरा वीडियो है। अब तक हमने 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, यानी कि किसने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण या न्योता भेजा था। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी राजकुमार शुक्ल ने। किसने गांधी जी को बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो राजकुमार शुक्ल ये कौन थे? तो एक किसान नेता थे बिहार के और ये गांधी जी से लखनऊ में जाके भेंट करते हैं। उसके बाद गांधी जी को इन्होंने चंपारण आने का आग्रह किया था और चंपारण में ही गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में किया था। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में। कब किया था? 1917 में। और चंपारण में क्या था कि यहाँ पे जो नील के खेतों में काम करने वाले किसान थे तो उनपे जो यूरोपियन बगान मालिक थे वे बहुत अधिक अत्याचार करते थे और वे क्या करते थे, किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पे, याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाता है, तो कितने भाग पर? 3/20 भाग पर जबरन नील की खेती करवाई जाती थी और उन्हें जो है बागान मालिकों द्वारा जो तय दाम थे उन्हें बेचना पड़ता था और इस पद्धति को तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। तो इसी के विरोध में चंपारण में आंदोलन हुआ। गांधी जी ने वहां पे अपना पहला सत्याग्रह भी किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता भेजा था। नेक्स्ट है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो हमें बताना है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। ये जो राम मनोहर लोहिया है इनका संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था और इन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया था। बाकी के तीनों का जो संबंध है चंपारण आंदोलन से यानी सत्याग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? बताइए कि जो 1857 का विद्रोह था इनमें जो कुंवर सिंह नेता थे इनका संबंध कहां से था? तो इनका संबंध था जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर से ये संबंधित थे। इन्होंने जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में वो जगदीशपुर से ही किया था जो कि बिहार में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में आंदोलन हुआ था उस दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो जयप्रकाश नारायण हुए थे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था और हजारीबाग सेंट्रल जेल में इन्हें रखा गया था, लेकिन ये कुछ ही दिनों तक जेल में रहे थे। उसके बाद जेल की दीवार को ये फांद कर फरार हो गए और इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया था। नेक्स्ट है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? बताइए, बीपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन ये कहां पे हुआ था? तो हजारीबाग में ही हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। आगे है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो एक चिरांद नामक पुरास्थल है बिहार में स्थित है, तो यह किस संस्कृति से संबंधित स्थल है ये पूछा जा रहा है। तो यह नवपाषाण काल से संबंधित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नवपाषाणिक संस्कृति। और ये कहाँ पे है? तो छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है चिरांद, जो कि सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और यहाँ से दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता है कि नवपाषाण काल की जो हड्डियों के औजार थे वे यहाँ से मिले थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बताइए कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में हुआ था तो वो किस स्थान पर हुआ था? तो वो था पटना में। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। यानी कि बिहार में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो पटना बांकीपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1912 में। ये भी याद रखिएगा डेट। तो किस सन में हुआ था? 1912 में हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो बताइए जो तिनकठिया पद्धति है यानी चंपारण में जो तिनकठिया पद्धति थी इसके अंतर्गत किसानों की कितनी भूमि थी जिस पर नील की खेती जबरन कराई जाती थी? तो 3/20 भाग पे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे ही तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। आगे है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये जो स्वामी सहजानंद है इनका संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार में किसान आंदोलन से। तो किस आंदोलन से संबंधित थे ये? किसान आंदोलन से संबंधित थे। और इन्होंने बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए कि 1857 के विद्रोह का जब नेतृत्व अलग अलग स्थानों से हो रहा था तो उस समय बिहार में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कुंवर सिंह द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। और कहां से? तो बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव से इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे है कि किसान क्या करे किसने लिखी? तो ये एक रचना है। तो यह जो पुस्तक है कि किसान क्या करे तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए किसने लिखा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखित है। तो नाम क्या है पुस्तक का? किसान क्या करे। अगला प्रश्न है कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए जो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए CR दास। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो वो कौन सा शासक था जिसने की अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और उदयन किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का एक शासक था। और इसने जो है राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में किया था। नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे मानते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सबसे ऊपर जो नाम है वो इन्हीं का है यानी सच्चिदानंद सिन्हा का है। और ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। आइए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। आगे है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बताइए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बताइए बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो कि 1931 में हुआ था किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा। किसके द्वारा? फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। और इनके साथ जयप्रकाश नारायण भी सम्मिलित थे और कुछ अन्य लोग भी थे। इन लोगों ने मिलकर बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह हुआ था जो कि 1939 में हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राहुल सांस्कृत्यायन। आगे है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था तो दफन है। तो किस स्थान पर यह दफन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नालंदा में। कहां पर? नालंदा में। तो ये कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को
बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।